मध्य प्रदेश में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इंदौर, भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं, लेकिन जिस स्पीड से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही। 4 जनवरी को प्रदेश में करीब 70,000 कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें 594 लोग संक्रमित मिले हैं। 5 जनवरी को सिर्फ 2,000 टेस्ट बढ़े, मतलब तकरीबन 72,000 टेस्ट किए गए। इनमें 1,033 नए केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर से सबक नहीं लेकर आंकड़े छिपाने के लिए टेस्ट कम करने का आरोप लगाया। इधर सरकार कहती है कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही, सरकार टेस्ट भी बढ़ा रही है और मरीजों के इलाज का समुचित इंतजाम भी कर रही है। टेस्टिंग है नहीं, जीनोम सीक्वेंसी है नहीं, वो आंकड़े कम बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज भी इसको गवर्नमेंट उतने सीरियसली नहीं ले रही है। अब नाइट कर्फ्यू है 11 से 5, क्या उसका मतलब है? ये कांग्रेस पहले ये भी तो बता दे कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। कोरोना की तो उनने फिक्र नहीं की थी। रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और संक्रमण भी नहीं फैले, उस हिसाब से ही हम निर्णय ले रहे हैं। चलिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बार फिर से जहां मरीज बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ाने की मांग हो रही, वहां तक समझ में आता है, लेकिन अभी भी इस मसले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर जारी। देखिए पुनीत, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको नाकाफी बताने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। लिहाजा समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, पर लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के केस जो है निश्चित तौर पर सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। और इस दौरान एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एस्मा लगा दिया है। प्रदेश के अंदर जो जरूरी सेवाएं, खासकर अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण, इसके अलावा जो खाने से जुड़ी हुई चीजें हैं, पानी, बिजली, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे जुड़े हुए जो संसाधन और लोग हैं उन पर ये एस्मा लागू होगा। और उसको लेकर गजट नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में अब प्रदेश के अंदर इन विभागों से जुड़े हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो ना तो बिना किसी परमिशन से अवकाश ले सकेंगे, ना ही किसी हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर जा सकेंगे, ना ही इन वस्तुओं को लेकर किसी तरह की मनमानी या फिर बिक्री जो है मनमानी तरीके से वो की जा सकेगी। लिहाजा एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा की थी, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है 55 से 56,000 बेड प्रदेश सरकार के द्वारा रिजर्व रखे गए हैं। इनमें लगभग 30,000 से ज्यादा बेड सरकारी अस्पतालों के हैं, 25,000 के आसपास जो बेड हैं वो निजी अस्पतालों के रिजर्व रखे गए हैं। और प्रदेश के अंदर फिलहाल अगर बात की जाए तो लगभग जो कोरोना के आंकड़े प्रदेश सरकार के हैं उसके मुताबिक जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां वो निर्णय लेंगी। अब तक कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर राजधानी भोपाल का आता है, जहां पर आज अगर बात करें तो 1,000 से ज्यादा केस पूरे प्रदेश के अंदर आए हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा केस इंदौर के अंदर आज सुबह आए हुए थे। और उसके बाद में लगातार ये समीक्षा की जा रही है कि शायद कुछ बंदिशें लगातार सरकार की ओर से बढ़ाई जाए। हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होगी, ये प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया था। और यही वजह है कि कोरोना को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, पर लेकिन बढ़ते हुए संक्रमण की जो दर है और बढ़ते हुए संक्रमण के जो मामले हैं उनको लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और देखना होगा कि प्रदेश सरकार बंदिशें लगाने की बात भले ही नहीं कर रही है, पर लेकिन आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि इस दौरान राहत की बात मध्य प्रदेश के लिए यह है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट में भले ही इजाफा हुआ हो, पर लेकिन अस्पताल में जो भर्ती होने की दर है वो लगातार स्थिर बनी हुई है। और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में जो कार्डियो अस्पताल, जिसको डेडिकेटेड कोविड सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है, वहां पर 200 बेड रिजर्व रखे गए हैं, पर लेकिन 10 मरीज केवल वहां पर भर्ती है। बाकी के मरीजों का इलाज जो है घर पर ही किया जा रहा है और लोग घर पर ठीक होकर भी जा रहे हैं। ये सरकार की ओर से एक राहत की बात हो सकती है। पर लेकिन अगर मामले तेजी से बढ़े और गंभीर मरीजों के जो बीमारी से ग्रस्त मरीज अगर उनका संक्रमण बढ़ा तो आने वाले समय में स्थितियां भयावह हो सकती है। दूसरी लहर किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसके अलावा आम नागरिक भी कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर जाने की से बचें। प्रदेश सरकार के द्वारा भी रोको टोको अभियान और मास्क को लेकर अभियान जो है पूरे शहरी क्षेत्रों में और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चलाया जा रहा है। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के